होली का पर्व केवल रंग गुलाल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। होलिका दहन की राख को साधारण राख नहीं समझना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वही पवित्र अग्नि है जिसमें भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका भस्म हो गई। यह राख बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भगवान शिव स्वयं भस्म राख से सुशोभित हैं। वे श्मशानवासी हैं और उनका पूरा शरीर भस्म से लिप्त रहता है। इसलिए होलिका दहन की इस राख का शिव से सीधा संबंध है। अगर सही विधि से इस राख का उपयोग किया जाए तो यह केवल राख न रहकर शिव की कृपा का पात्र बन जाती है। यह राख नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मकता लाने की अपार क्षमता रखती है। जब हम इसे शिव को अर्पित करते हैं तो यह हमारी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बन जाती है। आइए जानते हैं कि इस राख से वह एक काम कौन सा है जो शिव को अति प्रिय है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको होलिका दहन की पवित्र राख प्राप्त करनी होगी। ध्यान रखें, होलिका दहन के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर जब आसपास सन्नाटा हो, उस समय राख इकट्ठा करना सबसे शुभ माना जाता है। कोशिश करें कि जिस स्थान पर होलिका जली हो वहां से थोड़ी सी राख लेकर आएं। राख इकट्ठा करते समय आपका मन पवित्र होना चाहिए और आप भगवान शिव का स्मरण करें। राख लेने के बाद उसे लाल या पीले कपड़े में बांधकर घर लाएं। इस राख को कभी भी जमीन पर न गिराएं, क्योंकि यह अब साधारण नहीं बल्कि शिव को अर्पित करने योग्य पवित्र सामग्री है। कहते हैं कि इस राख में होलिका की ताप और भक्त प्रहलाद की आस्था का अद्भुत समावेश होता है। जब यह राख भगवान शिव तक पहुंचती है तो वे अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। अब जानिए अगला कदम कि आखिर इस राख को शिव तक कैसे पहुंचाना है। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है कि इस राख को भगवान शिव को कैसे अर्पित किया जाए। होली के दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। अब किसी मंदिर में जाएं या घर पर ही शिवलिंग स्थापित करें। सबसे पहले शिवलिंग को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर थोड़ा सा दूध, दही और शहद मिलाकर अभिषेक करें। अब आपने होलिका की जो राख इकट्ठा की है उसमें थोड़ा सा चंदन मिला लें। इस मिश्रण को अपने दाहिने हाथ की अनामिका रिंग फिंगर से उठाकर शिवलिंग पर 3 बार लगाएं। लगाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। ध्यान रखें, राख चढ़ाते समय आपका ध्यान पूरी तरह से भगवान शिव पर केंद्रित हो। उनसे अपनी मनोकामना के बारे में प्रार्थना करें। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और भक्त की एक झलक पाने को आतुर हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई हर प्रार्थना शिव जरूर सुनते हैं। शिवलिंग पर राख चढ़ाने के बाद जो राख बच जाती है उसे फेंके नहीं, बल्कि उसका घर में विशेष उपयोग करें। इस बची हुई राख को घर के मुख्य द्वार की चौखट पर लगाएं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। थोड़ी सी राख अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। इससे बुरे सपने नहीं आते और मानसिक शांति मिलती है। अगर आपको कोई व्यापारिक नुकसान हो रहा है या पैसों की तंगी है तो इस राख को अपनी तिजोरी या गल्ले में डाल दें। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जिस घर में होलिका की यह राख होती है वहां कभी वास्तु दोष नहीं रहता। साथ ही अगर परिवार में किसी को कोई गंभीर बीमारी या परेशानी है तो उस राख को उसके सिरहाने रख दें। शिव की कृपा से धीरे धीरे सभी कष्ट दूर होने लगते हैं। यह राख आपके लिए शिव का प्रसाद है, इसे सम्मान से रखें। इन सभी उपायों के साथ सबसे जरूरी चीज है आपकी सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास। कोई भी उपाय या पूजा बिना भावना के केवल औपचारिकता मात्र रह जाती है। होलिका की राख का यह उपाय करते समय आपके मन में भगवान शिव के प्रति प्रेम और समर्पण होना चाहिए। शिव जी को भस्म प्रिय है, लेकिन उससे भी अधिक प्रिय है भक्त का सच्चा प्रेम। यह उपाय आपको शिव से जोड़ने का एक माध्यम है। अगर आप पूरी निष्ठा से यह काम करेंगे तो निश्चित ही शिव की कृपा आप पर बरसेगी। होली का यह पवित्र पर्व हमें सिखाता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान को पुकारता है वह कभी अकेला नहीं रहता। होलिका की आग में प्रहलाद बच गए क्योंकि उनका विश्वास अटूट था। हमारे अंदर भी वही विश्वास होना चाहिए। तो इस होलिका की राख से यह एक काम जरूर करें और भगवान शिव की असीम कृपा के भागीदार बने। हर मनोकामना पूरी होगी, बस शर्त है सच्ची आस्था।